जी व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सीक्वेंस एनालिसिस के एक और टॉपिक स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड की बात की जाए तो डीएनए की सीक्वेंसेस में ए, सी, टी और जी यानी कैडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड गुआनिन मौजूद होती हैं, जबकि मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंसेस में ए, सी, यू एंड जी, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड गुआनिन मौजूद होती हैं। प्रोटीन के सीक्वेंसेस में कुछ हमारे पास जो अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं वो तकरीबन 20 हमारे पास हैं, और तकरीबन एग्जैक्टली 20 ही हैं जिनके सिंबल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं: ARNDCEQ GHILKMFPSTWYNP। और हमें इनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन लेटर्स से, और हम इनके नेम्स इनके रिलेटिव लेटर्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके नेम्स अभी हम देखते हैं। जी, एलानिन है सबसे पहले, ए से रिप्रेजेंट होता है। आर्जिनिन आर से रिप्रेजेंट होता है। एस्पाराजिन एन से रिप्रेजेंट होता है, और एस्पार्टिक एसिड डी से रिप्रेजेंट होता है। सिस्टीन सी से, ग्लूटामिक एसिड ई से, ग्लूटामिन क्यू से, ग्लाइसिन जी से, हिस्टीडीन एच से, आइसोल्यूसिन आई से, ल्यूसिन एल से, लाइसिन के से रिप्रेजेंट हो रही है। मेथियोनिन एम से, फिनाइलानिन एलानिन एफ से, प्रोलीन पी से, सीरीन एस से, थ्रियोनिन टी से, और ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू से, टायरोसिन वाई से, और वेलिन वी से रिप्रेजेंट हो रही है। यू हैव टू मेमोराइज इट। आपको इसको 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन और 1 लेटर रिप्रेजेंटेशन दोनों को याद करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो डीएनए, मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स को लेबॉर्ट्री में सीक्वेंस किया जा सकता है। वी कैन मेक द सीक्वेंसेस, हम उन सीक्वेंसेस को बना सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, ऐसा मुमकिन है। We can therefore obtain DNA, messenger RNA and protein sequences which are simple lists of alphabets। और इसीलिए हम प्रोटीन्स, डीएनए और मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमारे पास सिंपल लिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स की सादा सी एक लिस्ट की शक्ल में मौजूद हो सकते हैं। स्टोरिंग सीक्वेंसेस की बात की जाए, सीक्वेंसेस को स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डीएनए सीक्वेंसेस कैन कंटेन 100 of thousands ऑफ बेसिस। डीएनए के सीक्वेंस में कई हज़ार सैकड़े जो हैं बेसिस के मौजूद होते हैं, यानी कि ये मिलियंस में, लाखों में तकरीबन क्वांटिटी बन जाया करती है। और आरएनए सीक्वेंसेस जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के साथ ये डीएनए की निस्बत में पाए जाते हैं। क्वांटिटी वाइज डीएनए से थोड़े से कम होते हैं, लेकिन वैरायटी में डीएनए से जो है काफ़ी ज़्यादा मौजूद हुआ करते हैं। अब ऑब्वियस है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इंसानी दिमाग तो काफ़ी नहीं रहेगा, हमें चीज़ें भूल जाती हैं, हम रिकॉल करने में भी स्लो होते हैं। तो इस सारे रिक्वायरमेंट की वजह से हमें कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत जो है वो पेश आया करती है। प्रोटीन्स हैव लॉन्ग सीक्वेंसेस एंड आर लार्ज इन नंबर। प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस भी लंबे हुआ करते हैं, लार्ज इन नंबर होते हैं। अब प्रॉब्लम देन अराइजेज ऑन हाउ टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन। फिर वही बात आ गई कि ये मसला हल किस तरह किया जाए, इस मालूमात को हम स्टोर किस तरह करें, इसको रिज़ॉल्व किस तरह करें इस प्रॉब्लम को। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारी ज़रूरत जो होती है वो एक कंप्यूटर, हाई स्पीड कंप्यूटर की होती है। सोल्यूशन डेटाबेसेस। सोल्यूशन हमारे पास है डेटाबेसेस, हम डेटाबेसेस बना लेते हैं। सोल्यूशन लाइज विद पब्लिक सीक्वेंस डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, हम अपने कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे डिफरेंट डेटाबेसेस को भी, जो जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जिनके अंदर हम एक्चुअली इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। डीएनए आरएनए जीन बैंक में एनआईएच एक इंस्टीट्यूशन ने, एक इदारे ने इसको दिया है जहाँ पे ये स्टोर होता है। प्रोटीन्स यूनिप्रॉट एक हमारे पास वेबसाइट या यू कैन से एक जीन बैंक है, एक डेटाबेस है, वहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है यूनिप्रॉट कंसोर्टियम के अंदर। और इस तरह से ये काम जो है वो चलता है। यहाँ पर अब एनसीबीआई जो है जीन बैंक ओवरव्यू दे रही है। जीन बैंक क्या है? जेनेटिक सीक्वेंस डेटाबेस जो है एक एनोटेटेड कलेक्शन ऑफ ऑल पब्लिकली अवेलेबल सीक्वेंसेस। जितने भी हमारे पास अवेलेबल सीक्वेंसेस होते हैं उनका कलेक्शन जो है यहाँ पे हुआ करती है। और इस जीन बैंक में जो है ये इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन का जो डीएनए डेटा बैंक है जापान का DDBG,
और यूरोपियन मॉलिक्यूलर लेबॉर्ट्री बायोलॉजी लेबॉर्ट्री EMBL। ये जो एब्रीविएशंस हैं NIH, और उसके बाद जीन बैंक जेनेटिक सीक्वेंस डाटाबेस और न्यूक्लिक एसिड रिसर्च। ये जो हमारे पास इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कोलैबोरेशन है। DDGB है, DDBJ है, सॉरी, DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। और उसके बाद EMBL है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबॉर्ट्री। इनकी हमें जो है वो एब्रीवेशंस याद होने चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, और इसको यूज़ करने के लिए हम इस वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करेंगे और हमें जो है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद हम यूनिप्रॉट पे भी काम कर सकते हैं। यूनिप्रॉट आपके पास प्रोटीन्स के लिए, प्रोटियोम्स के लिए या प्रोटीन मैपिंग के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। uniprot.org आप लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, एडवांस सर्च में भी जा सकते हैं। उसके बाद यूनिप्रॉट का मिशन जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी को एक कम्प्रिहेंसिव, हाई क्वालिटी और फ्रीली एक्सेसिबल रिसोर्स ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस और फंक्शनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यानी कि प्रोटीन सीक्वेंसेस का एक ओपन सोर्स हमारे पास, जो कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सके, कोई भी कभी भी हासिल कर सके और कोई भी कभी भी उसको स्टडी कर सके, इसके लिए अवेलेबल है। कंक्लूजन पर आएँ तो न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड सीक्वेंसेस जो हैं उनको स्टोर किया जाता है ऑनलाइन डेटाबेसेस के अंदर। DNA और RNA की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जीन बैंक के अंदर प्रोटीन सीक्वेंसेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यूनिप्रॉट के अंदर ये हमने आज की इस वीडियो से सीखा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम अपने टॉपिक्स को फर्दर सीक्वेंस वाइज डिस्कस करते चलेंगे। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और जो प्रॉब्लम्स हों आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। और उसके अलावा चैनल को अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।